आप सभी साथियों का हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 में बहुत सहायक होगी। तो आइए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हमारा प्रश्न संख्या 1 है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन है स्वर, वर्ण, व्यंजन या फिर अयोगवाह। तो इसका जो सही जवाब बनेगा साथियों, जो हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जो होती है शब्द की, वो वर्ण कहलाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी वर्ण की जगह पे अगर ध्वनि ऑप्शन में हो और वर्ण नहीं है तो ध्वनि ही सही हो जाएगा, वह भी सही आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। ऑप्शन देखते हैं खिल, खेल, औना या फिर ना। तो सही जवाब इसका बनेगा खिलौना शब्द में मूल शब्द होगा खेल। ये खेल से खिलौना बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन 1 राजभाषा, ऑप्शन 2 राष्ट्रभाषा, ऑप्शन 3 विभाषा और ऑप्शन 4 काव्य भाषा। तो इसका सही जवाब साथियों बनेगा यह राजभाषा। राजभाषा के अंतर्गत इसको रखेंगे, क्योंकि हिंदी जो है अभी ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा कही जाती है। और संविधान में इसका आर्टिकल 343 343 में 343 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ये भी आपको याद रखना। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन देखते हैं प्रा, परा, परि या प्रति। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसको समझने के लिए जिस शब्द के बारे में पूछा गया है उस शब्द को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए कि पहले और दूसरे का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो, तो उपसर्ग और प्रत्यय में वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब इसका बनेगा प्रतिकूल में उपसर्ग जो है प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। चौराहा में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास। तो कोई शब्द जो संख्यावाची होता है, संख्या उसमें आए, जैसे चौराहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाची शब्द जो होते हैं वो द्विगु समास बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। दसमुख में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। तो देखने में तो इसमें भी संख्यावाचक लगता है क्योंकि 10 है आगे लगा, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जिस शब्द के बारे में पूछा गया 10 मुख, इसको अलग अलग अगर करेंगे तो 10 मुख वाला अर्थात रावण हो जाएगा। तो जब किसी शब्द से कोई अन्य अर्थ निकले, जैसे रावण इससे बन रहा है 10 मुख रावण के ही थे, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भाई बहन में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है। तो भाई बहन जहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट शब्द आए जोड़े में, पेयर में, और बीच में डैश लगा हो, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो शब्द हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हों, तो वहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला, यानी द्वंद्व समास। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। साथ साथ में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययीभाव। तो यहाँ भी डैश लगा हुआ है, आपको अभी बताया कि जहाँ पे डैश लगा हो वहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा। जब शब्द रिपीट करें साथ साथ एक ही जैसे ना, जैसे साथ साथ, दिनों दिन या रातों रात, जब इस तरह के शब्द हो, डैश क्यों ही ना लगा हो, इससे मतलब नहीं फिर होगा। तब ये शब्द, ऐसे शब्दों का जो सही समास बनेगा ये अव्ययीभाव बनेगा। इसको ध्यान में रखना, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं।
तो ऐसे शब्द जो होंगे तो अव्ययी भाव समास जो है बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का, जापानी का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का? तो चाय जब बनाते हैं तो चीनी का तो बिल्कुल काम ही लगता है। तो चाय जो है साथियों ये चीनी भाषा का शब्द है, इसको याद रखना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन देखते हैं। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। जब ऐसे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शब्दों को एक वाक्य में बनाना है, वाक्य के साथ प्रयोग करना है। जैसे सुंदरता, किसी की सुंदरता अच्छी लगती है। मूर्खता, मूर्खता कर रहे हो। या निद्रा, निद्रा आ रही है। यहाँ पे जो सही जवाब होगा पुल्लिंग शब्द जो है कपट बन जाएगा। आपको याद रखना कपट शब्द जो है इसका सही जवाब बनेगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। देखने में ही लगता है यहाँ पे जो बहुवचन होगा प्राण। जैसे किसी के प्राण निकल गए तो क्या बोलते हैं? प्राण निकल गए। प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो दही जो है लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग में आता है। पुल्लिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक? कारक पे हम एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। बिना किसी कन्फ्यूजन के कोई भी प्रश्न होगा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और घर से बाहर गया, जब अलग होने का बोध होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही। घर से बाहर गए तो घर से वो अलग हो गए तो अपादान कारक कहलाएगा होगा इसमें। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बीड़ा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द तो रंभा, लक्ष्मी, कमल, सरस्वती। तो बीड़ा पाड़ी जानते ही होंगे आप सभी कि सरस्वती होगा। हाथों में जिनके बीड़ा है सरस्वती के होती है बीड़ा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या बनेगा? सरस्वती बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 15। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। तो इसका सही जवाब बनेगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या भारी वस्तु। तो इसका सही जवाब साथियों बनेगा तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु को कहते हैं। क्या कहते हैं कि हाथ का मैल है, यानी बहुत सस्ती चीज़ है, तुच्छ वस्तु है। प्रश्न नंबर 17। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या है? मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ 2 काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो इसका सही जवाब बनेगा मजबूरी में काम करना। सही जवाब हो जाएगा मजबूरी में काम करना। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ठेस कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन देखते हैं। अज्ञे, फ्रेशरनाथ नेहरू, अमरकांत, मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब बनेगा ठेस कहानी के लेखक हैं फ्रेशरनाथ नेहरू। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मतवाला के संपादक कौन है? तो मतवाला के संपादक ऑप्शन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला, शिवपूजन सहाय। तो इसका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, मगधी में। तो इसका सही जवाब बनेगा रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ दर्शाएं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन देखते हैं। हास्य, शोक, उत्साह, रत। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ये रति होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। तो इसका जो सही जवाब साथियों बनेगा उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होता है अनुभवी होना या अनुभव होना। किसी के पास अनुभव होना तो उसको बोलते हैं उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प के साथ
कीजिए। चमड़ी जाए पर डैश ना जाए, इज्जत पैसा पगड़ी दमड़ी। तो कहावत है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 दमड़ी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन देखते हैं, दियावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो इसका सही जवाब साथियों जो होगा निधन का पर्यायवाची शब्द हो जाए देहावसान, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। इसका सही जवाब होगा कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाइएगा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।